नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की या दिसंबर के महीने में यात्रा के बारे में। सर्दियों में यहाँ का मौसम काफी कठिन हो जाता है और मंदिर बंद रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सागर हिंदी वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर हर साल सर्दियों में यानी अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर की शुरुआत में बंद हो जाता है। इसका कारण यह है कि दिसंबर और उसके बाद का मौसम यहाँ काफी एक्सट्रीम होता है। पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है और टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री तक गिर जाता है। जब मंदिर बंद होता है तब भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति को जोशीमठ के नरसिम्हा मंदिर में स्थापित किया जाता है और वहीं उनकी पूजा होती है। बद्रीनाथ का इतिहास। बद्रीनाथ धाम को आदि शंकराचार्य ने 8वां सेकेंडरी में फिर से स्थापित किया था। यह जगह भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण को समर्पित है। यह जगह 4 धाम यात्रा और छोटा 4 धाम का एक महत्वपूर्ण अंग है। पौराणिक महत्व कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ तपस्या करते थे और उनकी रक्षा के लिए देवी लक्ष्मी बद्री के पेड़ बनकर उनका ध्यान रखती थी। यहाँ के अलग अलग कुंडों नदियों जैसे अलकनंदा का भी पौराणिक और धार्मिक महत्व है। मंदिर की महिमा। मंदिर का मुख्य प्रतिमा शालिग्राम शिला से बनी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के रूप की मूल प्रतिमा है। एक कथा के अनुसार नर और नारायण ऋषि ने यहाँ भगवान विष्णु की पूजा और तपस्या की थी। भगवान विष्णु यहाँ आकर के भक्तों की मनोकामना पूर्ति होती है। दिसंबर में कौन कौन से स्थान देखने लायक हैं? जोशीमठ में मंदिर बंद होने के बाद भगवान बद्रीनारायण जोशीमठ के नरसिम्हा मंदिर में स्थापित होते हैं। यहाँ दर्शन करना दिसंबर के महीने में संभव है। इसके अलावा जोशीमठ के आसपास सिकिंग और ट्रेकिंग के ऑप्शन भी होते हैं। माना गांव भारत की अंतिम गांव माना की सुंदरता के सर्दियों में और भी बढ़ जाती है। आप यहाँ व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी का दर्शन कर सकते हैं। ओली जोशीमठ के पास स्थित ओली दिसंबर में स्नो स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का मजा ले सकते हैं। दिसंबर में रहने और खाने की सुविधा। दिसंबर के महीने में बर्फ गिरने के कारण होटल्स और धर्मस्थलाएं लिमिटेड रहती है। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में ही आपको स्टे मिले, इसलिए अपनी बुकिंग पहले से कर ले। सर्दियों में गर्म और न्यूट्रियस खाना लेना जरूरी है। लोकल रेस्टोरेंट्स में आपको पहाड़ी खाना मिलता है, जो ठंडे मौसम के लिए परफेक्ट होता है। अगर आप दिसंबर में बद्रीनाथ के आसपास की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये चीजें जरूर साथ ले लें। गर्म कपड़े और वाटर प्रूफ बूट्स, फर्स्ट एड किट और मेडिसिन, थर्मस में गर्म पानी और टेबल चार्जर और फ्लैश लाइट। बर्फ में चलने के लिए कंपोस और ट्रेकिंग स्टिक। दिसंबर का महीना यहाँ एक अलग ही रूप लेकर आता है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, नदियों की शांति और प्रकृति की खामोशी एक स्पिरिचुअल एडवेंचर अनुभव देती है। बद्रीनाथ धाम चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यात्रा ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र धाम की जो धर्म और अध्यात्म का एक अनोखा संगम है, बद्रीनाथ धाम। यह धाम 4 धाम यात्रा एक ऐसा ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको मंदिर के इतिहास, कथाएं, यात्रा के मार्ग और इस स्थान की विशेषता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम का इतिहास और महत्व। बद्रीनाथ धाम का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसका इतिहास और महत्व और भी रोचक है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जो बद्रीनारायण के रूप में विराजमान है। आदि शंकराचार्य ने 8वां सेकेंडरी के आसपास इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ के एक पुरानी मूर्ति को अलकनंदा नदी के किनारे से प्राप्त किया और उसने मंदिर में स्थापित किया। इस धाम का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार यह स्थान भगवान विष्णु के तपस्या स्थलों में से एक था। यहाँ आकर दर्शन करना मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ घोर हिमालयों के बीच तपस्या कर रहे, तब माँ लक्ष्मी ने उनका रक्षा करते हुए बेडरी का बेर के रूप में दर्शन किया और उन्हें बर्फ से ढक दिया। इसी कारण यहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ मंदिर हिमालयों के घरोल रीजन में स्थित है, जो उत्तराखंड के चामोली जिला के अंदर आता है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे
3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंची पर स्थित है। यहाँ का मौसम अधिकतर ठंडा रहता है और सर्दियों में यहाँ का बर्फ गिरती है। मंदिर सिर्फ गर्मियों के मौसम में यानी अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। यहाँ की प्रकृति अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। स्नो कैप्ड हिमालय के बीच मंदिर की उपस्थिति से इसे और भी अलौकिक बनाती है। बद्रीनाथ मंदिर की विशेषता। बद्रीनाथ मंदिर आर्ची स्ट्रक्चर में नॉर्थ इंडियन स्टाइल का प्रभाव दिखाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है और इसका मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित है जो शालिग्राम शिला से बनी है और लगभग 3.3 फीट ऊंची है। मंदिर के आसपास और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि तप्त कुंड जो एक गर्म पानी का कुंड है। यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। इसके अलावा नारद कुंड और ब्रह्मा कपिल भी यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं। बद्रीनाथ मंदिर में प्रत्येक दिन अलग अलग पूजा और आरती होती है। सुबह और शाम की आरती का अपना अलग ही महत्व है। रात की आरती के समय मंदिर दीपक और दियों से जगमग करता है। मंदिर में भक्तों के लिए अतिथि सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें आपको भोजन और राहत मिलती है। मंदिर के सामने ही एक गर्म पानी का कुंड है जिसे तप्त कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। मंदिर से 3 किलोमीटर दूर मान गांव स्थित है, जो भारत के सबसे अंतिम गांव माना जाता है। यहाँ आप व्यास गुफा और भीमपुल जैसे स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। चरण पादुका मंदिर के करीब चरण पादुका स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं। मान गांव के पास वासुधरा वाटरफॉल्स हैं, जो अपनी नेचर ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए जरूरी जानकारी। मौसम और समय। बद्रीनाथ मंदिर गर्मियों में खुला रहता है, यानी अप्रैल से नवंबर तक। सर्दियों में यहाँ का स्थान
बर्फ से ढक जाता है और यात्रा संभव नहीं होती। रहने और खाने की सुविधा, यहाँ भोजन ऐश्वर्य के लिए कई धर्मशालाएं और होटल्स उपलब्ध हैं। गर्म कपड़े और छतरी लेकर चलना जरूरी है। यात्रा के नियम, मंदिर में पूजा और दर्शन के समय का प्लान करना जरूरी है। फोटोग्राफी मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। बद्रीनाथ धाम आस्था और आध्यात्मिक महत्व है। बद्रीनाथ धाम केवल एक आध्यात्मिक स्थान नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी का मुख्य केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ का प्रेरणा और शांति उन्हें एक नया जीवन की शुरुआत करने का बल देती है। तो दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की एक रूपरेखा। ये पवित्र धाम आपको धर्म और प्रकृति के बेहतरीन संगम का अनुभव कराता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 3-4 दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सागर हिंदी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को हिट करें। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जय हिंद।